राजू दास जी, आपने कहा कि ये जो पूरी लड़ाई है वो दरअसल सनातन के लिए लड़ाई है, सनातन संस्कृति के लिए लड़ाई है। लेकिन अगर हिंदू पक्ष ही कार्बन डेटिंग कराई जाए या नहीं, इसको लेकर दो फाड़ हो जाता है, तो क्या अदालत में सनातन संस्कृति की ये लड़ाई कमजोर नहीं पड़ेगी? नहीं, कभी कतई कमजोर नहीं पड़ेगा। एक ही हिंदू काफी है लड़ाई में योगदान, सहयोग और संघर्ष करने के लिए। हम कोई हवा में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सारे साक्ष्य, एविडेंस और प्रमाण वैदिक, सनातन और इसकी है। अब रही कि कोर्ट को प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। कोर्ट को वेद पुराण शास्त्र से नहीं लेना देना होता है। कतिपय कुछ ही विषय पे कोर्ट जब इच्छुक होती तभी ले पाती है। तो जब आप देखिए वहाँ जो वजू खाना था, वजू खाना में जो शिवलिंग मिले हैं, उसकी जब कार्बन जब ये सर्वे हो जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कहा ये शिवलिंग है कि नहीं लेंगे। तो फाजिल अहमद साहब, ठीक है, फाजिल अहमद साहब, जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि साहब जो साक्ष्य है उस पर मोहर लग जाएगी जब कार्बन डेटिंग हो जाएगी, इसी वजह से कि जो सत्यता है वो स्थापित हो जाएगी, क्या मुस्लिम पक्ष डर रहा है? नहीं, डरने की कोई बात नहीं। देखिए, ये बहुत पुराना मामला है। काशी मथुरा और जब वर्शिप एक्ट पास हुआ था, उस वक्त बाकायदा उस एक्ट में ये मथुरा और काशी का नाम था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब किसी भी देश में किसी भी धर्म स्थल की बात नहीं की जाएगी। जैसे तो अभी देखिए, आप एक मिनट राजूदास जी, एक मिनट राजूदास जी, आप उनको सुन लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी सर, ताकि दर्शक समझ सकें कि आप लोग क्या क्या कहना चाह रहे हैं। सबका नजरिया पहुंचने दीजिए दर्शकों तक। फाजिल अहमद साहब, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, लेकिन इस बात की रोशनी में कि यही 1991 वर्शिप एक्ट जो लेकर है, इसको लेकर दलील जो आप लोगों ने दी निचली अदालत में, वो तो खारिज हो गई ना। अदालत ने फैसला सुनाया कि ये कोई आड़े नहीं आ रहा है और मामला जो है वो चल सकता है, सुनवाई होगी मामले पर, वही हो रही है। निचली अदालत का फैसला एक दबाव में दिया गया है, इसलिए उसकी पैरवी जो है हम लोग हाई कोर्ट गए हैं। और ऐसा नहीं, निचली अदालत का फैसला बिल्कुल गलत है। सर, अदालत अपने विवेक के हिसाब से फैसला देती है। आप इस तरीके की बात करके कि दबाव में दिया गया फैसला, ये तो आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं सर। मुझे लगता आप सर अवमानना कर रहे नहीं, इसीलिए हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल वो आपका अधिकार है। ऊपरी अदालत में जाकर दरवाजा खटखटाना आपका अधिकार है सर, लेकिन मुझे लगता है कि जरा सा अदालत के विवेक पर आप यहाँ पर सवाल मत उठाइए। आप उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं। जब बन रहा था वर्षिप, आप बिल्कुल असहमत है, इसलिए हाईकोर्ट जा रहे हैं ना। हाईकोर्ट इसलिए जा रहे हैं, फैसले के खिलाफ। गलत बात है, गलत बात है। कोर्ट दबाव में क्यों फैसला देगी? कोर्ट दबाव में फैसला देगी तो वहाँ पर ज्ञान मदद नहीं होता। कोर्ट फैसला देती है। एक सेकंड महंत राजूदास जी, एक सेकंड। फाजिल अहमद साहब एक मिनट, फाजिल अहमद साहब एक मिनट। सर, आपका अधिकार है, आप हाई कोर्ट में चले गए, आपने चुनौती दे दी है। अब यहाँ मुद्दे पर बात कीजिए। कभी आप कर्नाटक चले जाते हैं, कभी आप अयोध्या बाबरी का जिक्र करने लगते हैं। आप यहाँ ज्ञानवापी, एक सेकंड मुद्दे पर रहिए ना। आप यहाँ पर ज्ञानवापी पर चर्चा करने आए हैं ना। आप आज अदालत जो फैसला सुना सकती है उस पर चर्चा करने आए हैं ना, तो प्लीज उसी पर जवाब दीजिए, मुद्दे को भटकाइए मत। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर कि कार्बन डेटिंग हो या ना हो, इसको लेकर आपको आपत्ति क्यों है? इस पर आपको आपत्ति क्यों है? आप लोग नहीं चाहते क्या कि सच सामने आए? क्या दाल में कुछ काला है जिसको छुपाना चाहते हैं आप? क्या इस वजह से आप चाहते हैं कि सच सामने ना आए? सच सामने क्या है? दिख रहा है कि वो मस्जिद है, वो मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। अभी वर्तमान में मस्जिद है, उसमें नमाज पढ़ी जा रही है। अब इससे बड़ा सच और क्या जानना चाहती हैं आप? सर, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है ना, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि जो आप वजूखाने का फव्वारा कह रहे हैं वो उसको कथित शिवलिंग कर रहे हैं। तो अगर ये प्रूव हो जाएगा तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? अगर सच सामने आ जाएगा, जो भी सच होगा वो सामने आने दीजिए ना। आपको क्या आपत्ति है इस पर? आपत्ति इसलिए है कि ये लोग तो देश की सारी मस्जिदों पर दावा कर रहे हैं कि सारी मस्जिदें मंदिर तोड़ के बनाई गई हैं। ये दावा, इनका दावा तो कभी 100 साल तक खत्म ही नहीं हो सकता। चलिए आइए, राजूदास जी जवाब दीजिए। राजूदास जी जवाब दीजिए। महंत जी वो ये कह रहे हैं कि साहब ये दावा बढ़ता जा रहा है, दावे का दायरा, इसी वजह से हम विरोध कर रहे हैं ताकि इस पर फुल स्टॉप लगे। नहीं, देखिए इन्होंने जिस प्रकार से विषय को भटकाने का काम किया है, इन्होंने तो पहले कह दिया कि निचली अदालत ने दबाव में फैसला दिया। इस चीज को हम खारिज करते हैं इसके नाते, क्योंकि इन्होंने सीधे तौर पर संविधान को चैलेंज कर दिया,
कोर्ट की तौहीनी कर दी, और इस देश के संविधान में इनका कहीं से आशा नहीं है। नंबर दो इन्होंने कहा कि वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, ये मस्जिद है। इनको मैं कहता हूँ कि ये चश्मा लगा ले और ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे के साइड में चले आवे, देख लें वो मंदिर है कि मस्जिद है, कैसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, वो एक कोना लटका हुआ पड़ा हुआ। नंबर 3, जो खुदाई हुई, जो सर्वे जो चल रहा है, उसमें जो पैनल बने उसमें कहा गया है कि मंदिर के प्रमाण मिल रहे हैं। चौथी बात, जो शिवलिंग है वो शिवलिंग है, इनको जरा सा भी लाज शर्म नहीं है। ये चुल्लू भर पानी में डूब के इनको मर जाना चाहिए, क्योंकि वो शिवलिंग है और कहीं से भी वो नहीं लग रहा है कि ये फव्वारा है। ठीक है, महंत जी जरा संयम के साथ अपनी बात रखिए, भाषा की मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए। मुझे लगता है हम सही शब्दों का चयन करके भी अपनी बात जो है वो उसी मजबूती के साथ रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अब नजरें जो है वो वाराणसी की अदालत पर लगी हुई हैं। कार्बन डेटिंग कराई जाएगी या नहीं, इसी को लेकर अदालत फैसला सुनाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।